हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो बिना किसी देरी के इसके पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो जब जैकोबिन क्लब के जो हेड था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, उसकी जुलाई 1794 में मृत्यु हो गई थी और उसको सज़ा दे दी गई थी, ठीक है, गिलेटाइन वाली। तो उसके बाद यहाँ पे एक डायरेक्टरी रूल आया फ्रांस में। और ये डायरेक्टरी रूल क्या था, इसमें क्या होता कि फ्रांस में राइज हो रहा था वेल्दियर मिडिल क्लास का। तो इन्होंने क्या करा, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करा, इंट्रोड्यूस करा, और इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें बनाई। और रूलर कितने थे, टोटल 5 मेंबर थे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 1 मेंबर की जगह कितने 5 रूलर थे वहाँ पे। तो ये ज़्यादा क्या सक्सेस नहीं हो पाया वहाँ पे। उसके बाद वुमेन का भी रोल देखते हैं रेवोल्यूशन में, ठीक है। ये जो डायरेक्टरी रूल था ये वहाँ पे ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। कब, 1794 के बाद। तो वुमेन का रोल देखते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो जो महिलाएं थी वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से दे रही थी। दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वो भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, ठीक है। वो प्रेशराइज कर रही थी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को कि उनकी जो लाइफ है उसमें क्या है, उसमें एक चेंजिंग आए, हैप्पी चेंजिंग आए, ठीक है। उनकी जो लाइफ है, लाइवलीहुड है, उसमें चेंजिंग आए, इम्प्रूवमेंट हो। तो दे हैव नो जॉब एजुकेशन, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, एजुकेशन नहीं था। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन, और जो वहाँ के व्यक्ति थे फ्रांस के, उनसे उनकी क्या थी, कंपेयरली उनकी क्या थी, वेजेस कम था, जो उनको वेतन मिलता था। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, और इन्होंने द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी बनाई, इन्होंने किसने, रिपब्लिक वुमेन की, इन लोगों ने। आगे देखते हैं, इनमें एक बहुत ही फेमस महिला थी, ओलंपी दे गोज, इनका नाम था ओलंपी दे गोज, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन and the declaration of the right of man and citizen, as they excluded women from basic right that each human being was entitled to, ठीक है। उन्होंने पूरी तरीके से, ये जो महिला थी, उन्होंने एक तो डिक्लेरेशन राइट के बारे में जो डिक्लेरेशन था उस चीज़ को उन्होंने लिखा, और वो चाहती थी कि उनके भी बेसिक राइट ना हो, ठीक है, जिस प्रकार से और व्यक्तियों के फ्रांस में दे दी गए हैं। तो इन 1791 सी रोड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ठीक है। तो 1791 में किसने, ओलंपे द गोजे ने इस चीज़ को लिखा था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इन 1793 ओलंपे द गोजेज क्रिटिसाइज, इसने आलोचना करी किसकी, जैकोबिन गवर्नमेंट की, और क्लोजिंग डाउन वुमेन क्लब्स, क्योंकि इसने जो जैकोबिन क्लब था वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात को नहीं सुनता था। ये कोई इसकी आलोचना करता था वो उसको गिलेटाइन वाली सज़ा दे देता था, ठीक है। सी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विद ट्रेजन सून आफ्टर सी वॉज एक्सिक्यूटेड, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन को भी इसने क्या करा, नेशनल कन्वेंशन के भी खिलाफ थी, और इसने बाद में इसको किसकी सज़ा दे दी गई थी, गिलेटाइन वाली सज़ा ओलंपिया द गोजे को दे दी गई थी, जो कि एक फेमस महिला थी वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखते हैं द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी जो होती है, दास प्रथा को स्लेवरी कहते हैं। तो जैकोबिन रीजन में, जैकोबिन टाइम पे भी स्लेवरी वॉज एबोलिस्ड, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने अबोलिश कर दी थी। नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस करा था स्लेवरी को 1804 में, नेपोलियन ने, ठीक है। और ये कॉलोनीज, जो फ्रांस की जो कॉलोनीज थी ना, फ्रांस भी एक वेस्टर्न कंट्री है, तो इन्होंने भी आपके अपनी कंट्री कहाँ पे, मैर्टिन्यूक्यू, गुडेल गोप, सैन पोमिंगियो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अलग कंट्री है जिनको इन्होंने, फ्रांस ने जिनके ऊपर अपना अधिकार कर रखा है। जैसे इंडिया के ऊपर किसका, ब्रिटिशर का अधिकार था। इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी की ये इन पे खेती कराते थे इस वाले एरिया में, ठीक है। ये कैरिबियन आइलैंड है। कैरिबियन आइलैंड कौन सा वाला एरिया है, वेस्ट इंडीज़ के आसपास वाला जो एरिया है, जो कि आपके साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ऊपर की तरफ पड़ता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो उसको कैरिबियन आइलैंड बोलते हैं। तो वहाँ पे इंडिगो की, ठीक है, नील की, शुगर की और कॉफ़ी की खेती करते थे, और यहाँ पे जो स्लेव लोग थे उनके द्वारा यहाँ पे खेती करी जाती थी। दे बाउड स्लेव फ्रॉम अफ्रीका,
अफ्रीका से स्लेव को लोगों को ले जाते थे एंड ब्रिंग दैम कैरिबियन आइसलैंड, ठीक है। और वहाँ पे जाके इनको ये भेज देते थे कैरिबियन आइलैंड में, और वहाँ पे बड़ी मात्रा में जो ये स्लेव थे वो लोग काम करते थे अब किन के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए। इसी तरह से ब्रिटिश लोग भी खरीदते थे, इसी तरह से जो डच लोग थे जिनको हॉलैंड के होते हैं वो लोग भी खरीदते थे। अब देखते हैं कन्वेंशन क्या था। 1794 टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रांच ओवरसीज पोजिशंस, ठीक है। एक कानून बनाया गया था और उसमें कहा गया कि सभी जगह किसको जो स्लेव है उनको दासमुक्त कर दिया जाए। 1848 में कम्प्लीटली हो गया, 1848 में पूरी तरीके से स्लेवरी को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हम देखें हमने। अब देखते हैं अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। इसके अलावा इन्होंने सेंसरशिप भी लगाई थी। सेंसरशिप क्या होती है कि कोई भी चीज़ जिस पे जो कानून होता है क्या लिखना है, क्या किस तरह की छपाई होगी, किस तरह की कोई न्यूज़ दिखानी है, या किस तरह की कोई प्रिंटिंग कोई तस्वीर बनेगी, तो उस पे राजा क्या करता था, सेंसर लगाता था फ्रांस में, ठीक है। जिस प्रकार से आज स्वतंत्र मीडिया है तो उस टाइम पे वहाँ पे नहीं था। तो सेंसरशिप को भी क्या कर दिया गया, अबोलिशन कर दिया, ख़त्म कर दिया गया, और फ्रीडम ऑफ प्रेस दे दी गई, ठीक है। प्रेस की भी स्वतंत्रता। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में आया, ठीक है। ये फ्रांस में एक इसने फ्रांस को नेपोलियन बोनापार्ट